जो हम लोग का पहला लेक्चर है इंटीग्रेशन में, वो है जनरली जो बेसिक्स फॉर्मूलाज होंगे उसको हम लोग पहले समझेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन का जो डिफिनेशन होता है वो होता है एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन का जो डिफिनेशन जो है पहले वो हम लोग तय करेंगे। तो डिफिनेशन जो होता है इंटीग्रेशन का वो होता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स process of differentiation। इंटीग्रेशन जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन, जैसे सपोज कीजिए कि डिफरेंशिएशन को जो डिनोट करते हुए डी बाई डी किसी फंक्शंस को, तो डिफरेंशिएशन जब किसी फंक्शन का करते हैं, सपोज e टू द पावर x का, ठीक है, ये होता है e टू द पावर x। उसी तरह से अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस जाता है उसका e का पावर x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको कभी कभी हम लोग प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन भी बोलते हैं, प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन को अपन बोलते हैं प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम होता है प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन। कई बार क्वेश्चंस वगैरह में पूछा जाता है कि फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब है कि उस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का डिफिनेशन ये होगा। नंबर 2 है रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज है उसको आपको नोट करना होगा इंटीग्रेशन में, किस तरह से फॉर्मूला को हम लोग बेसिकली याद करें ताकि आगे यूज होगा। तो इसमें जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूले इसमें पहला है, कुछ फॉर्मूलेज जो है, नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और ये जो सी जो अपन जोड़ रहे हैं इसलिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। जो हम लोग जो पहला टॉपिक है वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक सी कांस्टेंट को हमेशा जोड़ेंगे, ठीक है। ये जो होगा वो सी कांस्टेंट जुड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। नंबर 2 फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स जो होता है वो होता है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि टेन एक्स का, देखिए इसको याद करने का एक तरीका, वैसे टेन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आप क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बोलता है रिवर्स प्रोसेस। इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो टेन एक्स होगा, टेन एक्स प्लस सी। उसी तरह से नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। नंबर 5 है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है, और सर रिस्पेक्ट टू डी, तो सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा अपन का सेक एक्स प्लस सी। उसी तरह कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस। तो ये सब ट्रिग्मेटिकल फंक्शंस का जो रूल्स है इंटीग्रेशन का वो है, पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी होगा, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी होगा, और कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, ठीक है। ये ट्रिग्मेटिकल फंक्शन का बेसिक इंटीग्रेशन है। हाँ, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, ये हम लोग अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिग्मेटिकल फंक्शंस का इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला। और एक चीज दिमाग में रखिए, इंटीग्रेशंस को हम लोग प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शंस भी बोलते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन से बोलेगा फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द साइन एक्स, तो उसका आंसर होगा माइनस कॉस एक्स। फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ कॉस एक्स व्हिच इज साइन एक्स। फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स व्हिच इज टेन एक्स। इस तरह से प्रिमिटिव भी इंटीग्रेशंस को करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है नंबर 1 e का पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होगा e का पावर x प्लस सी, ठीक है। e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा e टू द पावर x प्लस सी। ये अलजेब्राइक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशियल का फॉर्मूला है। नंबर 2 हो जाएगा, अगर अपन के पास है x का पावर n dx, ये तो ध्यान समझ लेंगे, इससे ज्यादा यूज पड़ता है हमेशा। x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n हम लोग क्या पढ़ते हैं, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो जब x का पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा
x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस, ठीक है। नंबर 3 अपन का 1 बाय x का इंटीग्रेशन। देखिए 1 बाय x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, ठीक है। इसको बहुत तरीका से हम लोग लिखते हैं, सारी चीजों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 1 बाय x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x, ये लिखेंगे अपन log x, लेकिन हाँ इसका बेस e होगा, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं होता है कि उसको आप दिखलाएं log x मानेंगे, लेकिन हाँ ये हमेशा दिमाग में रखेंगे कि बेस e है। इन केस अगर कभी कभी लोग log x का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसी के बदले डायरेक्ट लिखते हैं log ln x। ln x का मतलब अपन ये समझते हैं कि ऑलरेडी उसका बेस e है। अगर आप सिर्फ log x लिखते हैं तो उसका बेस को बार बार आपको दिखलाना पड़ेगा, पर इंटायर कैलकुलस हम लोग जनरली ई बेस का ही काम चलता है, तो इसलिए ई जनरली नहीं भी शो करते तो चलता है, बट स्टिल कभी कभी हम लोग ln x का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ln x प्लस c होगा इसका इंटीग्रेशन, तो 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x प्लस c, e टू द पावर x, e का पावर x प्लस हो गया, x का पावर n का इतना हो गया, ठीक है। एक फोर्थ फॉर्मूला में हम लोग नोट कर लें, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपन tan इनवर्स x का डिफरेंस जानते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसीलिए 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन भी tan इनवर्स x प्लस c होगा, ठीक है। लेकिन ये दो प्रॉपर्टीज है 2 और 3, इसको थोड़ा सा और हम लोग क्लियर कट समझेंगे। थोड़ा सा 2 में एक और उसके एनालोगस एक होता है कि अगर इंटीग्रेशन है, सपोज कीजिए dx बाय ax प्लस b, पहले 2 को हम लोग देख लें। तो जैसे 2 में है x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो अगर होता है अगर ax प्लस b का पावर n dx रहे, अगर ax प्लस b का पावर n dx है, ठीक है, x का पावर n का तो हो गया x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, अगर ax प्लस b का पावर n dx है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। सेम इसी तरह से जैसे x का पावर n का है तो x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक उसी प्रकार से ax प्लस b का पावर अगर n रहे तो इसका इंटीग्रेशन अपन लिखेंगे ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। हाँ, लेकिन x का कोएफिशिएंट देखिए, x का कोएफिशिएंट है तो यहाँ पर हम लोग अपन a लगा देंगे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो x का कोएफिशिएंट हो, अगर पॉजिटिव कोएफिशिएंट होगा तो पॉजिटिव कोएफिशिएंट नीचे जाएगा, और अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट होगा तो नेगेटिव कोएफिशिएंट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक ये हो जाएगा, और सेकंड इंटीग्रेशन अगर अपन ले लें 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x होता है या ln x लिखते हैं, उसी तरह से अगर dx बाय ax प्लस b होगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस b का ln ax प्लस b, और यहाँ पर हमेशा मॉड भी यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि डोमेन हमेशा इसका पॉजिटिव होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये हो जाएगा ln ax प्लस b, और बाय a, इसका जो कोएफिशिएंट है इसका वो जरूर नीचे लिखेंगे बाय। ये दिमाग में रखेंगे, डिफरेंशिएशन में जो कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है, जबकि इंटीग्रेशन में जो कोएफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ये हो जाएगा ln ax प्लस b बाय a, और ये प्लस, ये दोनों एनालॉगस है रिजल्ट 2 और 3 का। एनालॉगस है कि ये x का पावर n के जस्ट सिमिलरली ax प्लस b का भी होगा, लेकिन उसके नीचे a उतरेगा, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x होता है, ये ln mod x लिख सकते हैं, उसी तरह से dx बाय x प्लस b को ln ax प्लस b बाय a लिखेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन का, जैसे कि रूल्स है कि अगर कोई दो फंक्शन है f1x या बहुत सारा फंक्शन है f1x प्लस f2x, तो इसका अलग अलग अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो अलग अलग हो जाएगा। तो अगर बहुत सारा फंक्शन है, मान लीजिए प्लस माइनस फॉर्म में, तो डॉट डॉट सो ऑन fnx का है, ये अगर dx है तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा f1x का इंटीग्रेशन dx, और प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f3x dx अप टू सो ऑन, वो चला जाएगा fnx dx, ठीक है। ये सारा अलग अलग फंक्शंस का इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिंपली है कि अगर अलग अलग फंक्शंस का सम दिया या डिफरेंस है तो फिर अलग अलग फंक्शंस का सम और डिफरेंस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एज वेल एज डिफरेंशिएशन भी हम लोग अलग अलग कर पाते थे। नंबर 2 रूल्स है कि अगर कांस्टेंट है k इंटू fx dx, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ है फंक्शन के साथ, ठीक है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, ये हो जाएगा k इंटू fx dx, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। नंबर 3 है, एक चीज और फॉर्मूला याद कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे अपन,
एक रिमेंबर कर लेंगे फॉर्मूला ए का पावर एक्स डीएक्स का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान देंगे। ए टू द पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? जैसे कि अपन जानते हैं ए का पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग। ए टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए विथ बेस प्लस, तो ये रिजल्ट याद रखेंगे स्पेशली, ए टू द पावर एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस। एक रिजल्ट और भी याद रखेंगे, मैंने शुरू में बताया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है अपन का वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, तो अगर कहीं आपको लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, किसी फंक्शन को आप डी बाई डी एक्स और किसी फंक्शन का दिया हुआ है जो जी एक्स है, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो पाएंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू डी एक्स। ये रिमेंबर रखेंगे, रिजल्ट भी अच्छा होता है। किसी फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन दिया हुआ, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर देंगे, अगर दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो जो डी बाई डी एक्स है वो खत्म हो जाएगा, वो एफ एक्स में कन्वर्ट कर जाएगा और जी एक्स का अपन इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो कहने का तो कि एंटी डेरिवेटिव के कारण डी बाई डी एक्स उसका खत्म हो जाता है। ये सारे रिजल्ट अपन पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इंटीग्रेशन में, रूट एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए जहां तक इसका इंटीग्रेशन करने की बात होगा तो सबसे पहले सारा फंक्शंस को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जब फंक्शंस अलग अलग होगा तो उसको अलग अलग फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लेंगे। जब इसको अलग करेंगे तो ये पाएंगे रूट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टू बाई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन है अपन, तो इसको लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर हाफ, इसको लिख देंगे एक्स का पावर हाफ डी एक्स, और ये टू कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स माइनस साइन, ठीक है। देखिए एक्स टू दी पावर हाफ का जो इंटीग्रेशन है ये अपन फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स का पावर एन का। एक्स का पावर एन का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर हाफ प्लस वन बाय हाफ प्लस वन और प्लस टू dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है ln x, ठीक है। log x भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ln x भी लिख सकते हैं, इवन कि ln mod x भी लिख सकते हैं, तीनों चीज चलता है, ln x भी चलेगा। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस मतलब क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस, ये अपन का हो जाएगा टू ऊपर चला जाएगा टू बाई थ्री एक्स का पावर थ्री बाई टू प्लस टू ln x और ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस। तो सिंपली रहा कि अलग अलग फंक्शंस को आप एक्सपेंड कर देंगे। रूट एक्स को एक्स का पावर एन में रिड्यूस कर दिए, टू कांस्टेंट है पर इंटीग्रेशन से उसको बाहर निकालिए एज यूजुअल रूल से, और साइन एक्स को यहाँ रख दिया। एक्स का पावर हाफ का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर हाफ प्लस वन बाय हाफ प्लस वन हो जाएगा, dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा जो माइनस माइनस प्लस कर देगा, और ये उसका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का इंटीग्रेशन है 1 बाय 2x प्लस 3 प्लस साइन 2x प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब देखिए दोनों को ना अलग अलग कर लीजिए। पहले अलग अलग करने से क्या है कि दोनों को पहले अलग अलग करेंगे तो 1 बाय 2x प्लस 3 इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx, ठीक है। देखिए अपन बताया था हमने 1 बाय 2x प्लस 3 का, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x, जिससे 1 बाय अगर x रहेगा तो log x इंटीग्रेशन होगा। x का पावर 1 है मतलब लीनियर फंक्शन ही है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x होगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन जो है 1 बाय 2x प्लस 3 का, ये हो जाएगा ln mod ऑफ 2x प्लस 3। 1 बाय x का ln mod ऑफ x, 1 बाय 2x प्लस 3 का हो जाएगा ln mod 2x प्लस 3। लेकिन x का कोएफिशिएंट देखिए कितना है 2। अपन बोल चुके हैं कि जब भी कोएफिशिएंट रहेगा x का वो डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ पर अपन नीचे लिख देंगे 2, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है cos, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, तो माइनस लगा देंगे, माइनस cos हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज है कि x का कोएफिशिएंट कितना है 2, ये नीचे उतर जाएगा प्लस। हमेशा डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में जाता है, जबकि इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन के पास x³ + 8 इंटू x - 1 बाय x² - 2x + 4। इसको इंटीग्रेट करें। देखिए इस टाइप का जेवराइक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए पहले फंक्शंस को मैक्सिमम जहां जहां फैक्टराइज हो सके उसको कर देना चाहिए। तो देखिए x³ + 8 को अपन लिखेंगे x³ + 2 का होल क्यूब a³ + b³ which is x - 1 अब बाय हो जाएगा x² - 2x + 4 dx। ठीक है, अब a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a² + b² - 2ab। ठीक है, और इंटू हो जाएगा x - 1 बाय x² - 2x + 4 dx। ठीक है, ये देखिए a³ + b³ का फॉर्मूला में ब्रेक किया तो ये हो जाएगा a + b इंटू a² + b² - 2ab। ये सिंपली फॉर्मूला होता है किसका, a³ + b³ का। ठीक है, a + b इंटू a² + b² - 2ab हो गया, और ये हो गया x - 1। ये वाला टर्म देखिए सेम हो जा रहा है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x + 2 इंटू x - 1 dx। ठीक है, अब जब ये हो गया तो ये बड़ा सिंपल फंक्शन हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाएंगे x² - x + 2x और -2 dx। ठीक है, ये हो जाएगा x² - x + 2x - 2 dx। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² 2x में जाएगा तो +x - 2 इंटू dx। तो अलग अलग करेंगे तो x² का इंटीग्रेशन को अलग करेंगे, x के इंटीग्रेशन को अलग करेंगे और 2 कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और 2 dx का 2x हो जाएगा प्लस, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। काफी क्वेश्चन में लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्वेश्चंस को देख के आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास sin⁴x + cos⁴x sin² इंटू cos²। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बस फंक्शंस को सेपरेट कर देना है। देखिए sin⁴x + cos⁴x sin² इंटू cos²। सेपरेट करेंगे तो ये पाएंगे sin⁴x बाय sin² इंटू cos² प्लस dx हो जाएगा cos⁴x बाय sin² इंटू cos²x। ये जब कैंसिलेशन करेंगे तो ये बच जाएगा sin x बाय हो जाएगा एक cos x इंटू 1 बाय cos x dx। ठीक है, ये sin² x से कैंसिल होकर एक sin x बचेगा, उसको एक cos x के साथ नीचे एडजस्ट कर देंगे और 1 बाय cos x लिख देंगे। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा cos x बाय sin x इंटू 1 बाय sin x dx। तो sin बाय cos कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय cos पर लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, रिजल्ट भी स्पेसिफिकली साफ हो जाता है। 1 बाय cos x sec x sin x बाय cos x हो जाएगा tan x और dx प्लस यहाँ पर 1 बाय sin x हो जाएगा cos x और cos x बाय sin x हो जाएगा cot x dx। तो ये देखिए रिजल्ट दोनों सिंपली फॉर्मूला है, sec x इंटू tan x जो होता है वो sec x का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन में और cos x इंटू cot x माइनस cos x का हो जाएगा। तो ये इसका, तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में आप दोनों को सेपरेट आउट कर देंगे तो सारा रिजल्ट इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास इंटीग्रेशन का dx बाय 1 प्लस sin x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx बाय 1 प्लस sin x। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस sin x से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के ऊपर 1 माइनस sin x dx और नीचे हो जाएगा 1 माइनस sin² x। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 माइनस sin x और 1 माइनस sin² x हो जाएगा cos² x dx। ठीक है, 1 माइनस sin x से ऊपर नीचे अपन फंक्शंस को गुना कर लिए। अब देखिए 1 माइनस sin x जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin x नीचे हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, कितना हो जाएगा a² माइनस b² विच इज 1 माइनस sin² x और 1 माइनस sin² x का वैल्यू हो जाएगा cos²। अब दोनों को फंक्शंस को अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय cos² x, तो dx बाय
कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ये लिख सकते हैं ना अपन, एक स्टेप और बढ़ाता हूं मैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स डी। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स। ये अपन का हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी, और ये हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स। ठीक है, और 1 बाय कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स डी। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, जो अपन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा 10x। ठीक है, और 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए dx बाय अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसे भी, जब इस टाइप का क्वेश्चन अंडर रूट है माइनस अंडर रूट बी के फॉर्म में, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। इस फंक्शन को सबसे पहले हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, तो अंडर रूट हो जाएगा 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 बाय अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1। और ऊपर में पाएंगे हम लोग, ये तो सिंपली हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 1 dx। ठीक है, और नीचे में जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये और ये a माइनस बी और a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3x प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1। ये 3x कट जाएगा, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 1 dx, और नीचे बच जाएगा आपका 4 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 3। ठीक है, ये क्या किया, फंक्शन को सिंपली रेशनलाइज कर दें। ऊपर में तो फंक्शन प्लस में ही रह जाएगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3। अभी 3 कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे। ये हो जाएगा 1 बाय 3, ठीक, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 4 dx, और यहां पर हो जाएगा अपन का प्लस 1 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाय 3 अंडर रूट 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको आप पावर लिख सकते हैं हाफ। जब इसका पावर अपन हाफ लिखेंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं 3x प्लस 4 का पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, और क्योंकि x का ऑप्शन 3 है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस 1 बाय 3 ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, और ऑप्शन 3 तो नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस, ये हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 3, और इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर, तो इसको आप नोट करें। ठीक है, हाँ, इसको फर्दर फिर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है a का पावर mx इंटू बी का पावर nx dx। देखिए जहां तक इसको इंटीग्रेट करने के बाद होगा तो थोड़ा सा पहले हिट कर लीजिए कि इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx का कितना होता है। ये होता है a टू द पावर x बाय log a प्लस a। ठीक है, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा a का पावर x log a या ln a बाय c, ये रिजल्ट होता है। अब क्या यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है a का पावर mx और b का पावर nx। इसको अगर कंबाइनली अपन लिखें तो लिख सकते हैं a का पावर m का पावर x इंटू b टू द पावर n का पावर x dx। अब क्योंकि इस दोनों पावर को एक साथ अपन कर सकते हैं, a का पावर m इंटू b का पावर n का पावर x dx। ठीक है, ये हो जाएगा a का पावर m इंटू b का पावर n x dx। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो a के जब बदले आपका पावर आ गया a का पावर m और b का पावर n, तो ये हो जाएगा a का पावर m इंटू b का पावर n का पावर x अब बाय लॉग कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट कितना है देख लेंगे, कॉफिशिएंट हो जाएगा ए बी, कॉफिशिएंट हो जाएगा कितना, a का पावर m और b का पावर, ये a का पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x बाय लॉग a के जगह आपका फिट है a का पावर m और b का पावर, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा a का पावर m इंटू b का पावर nx बाय लॉग प्लस एंड दैट्स ऑल। नोट कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 2 to the power x plus 1 minus 5 to the power x minus 1 by 10 to the power। देखिए जब भी कांस्टेंट का पावर होगा तो जनरली ये क्वेश्चन a to the power x में ही रिड्यूस होगा, जैसे a to the power x का इंटीग्रेशन होता है a to the power x by 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश है। 10 का पावर x लिख सकते हैं अपन 2 into 5 to the power x is 2 का पावर x into 5। देखिए पहला क्वेश्चन ये मेन इंपॉर्टेंट है। 10 का पावर x में आप लिख सकते हो उसको 2 का पावर x into 5 का पावर x। अब जब अलग अलग करेंगे अपन तो ये जनरली जब भी प्लस माइनस नीचे में अगर सिंगल फंक्शन तो अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, फंक्शन को सेपरेट करेंगे। ये लिख सकते 2 का पावर x को 2 to the power x into 2 by 2 का पावर x by 5 का पावर x dx। और यहाँ लिख सकते हैं 5 का पावर x into 5 to the power minus 1 by 2 का पावर x into 5 का पावर x dx। ठीक है, फंक्शंस को सेपरेट आउट करते हैं। फिर 10 का पावर x को अपन ब्रेक करते हैं, दोनों को फिर 2 का पावर x plus 1 को लिख दिए 2 का पावर x into 2 by 2 का पावर x into 5 का पावर x minus 5 to the power x by 5 का पावर minus 1 और 2 का पावर x into 5 का पावर। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 5 to the power x कैंसिल, यहाँ 2 कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, ये बच जाएगा 1 by 5 to the power x माइनस यहाँ 5 to the power minus 1 तो 1 by 5 कांस्टेंट से बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 1 by 2 to the power x। ठीक है, ये अपन का फंक्शन बन गया। अब जब ये बचा तो 2 ये 1 by 5 to the power x को लिख सकते हैं अपन 1 by 5 का पावर x dx माइनस 1 by 5 1 by 2 to the power x dx। ठीक है, ये जाएगा 2 इसका इंटीग्रेशन होगा a का पावर x, अपन पढ़े तब a का पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a to the power x by log x। ये हो जाएगा 1 by 5 to the power x by log 1 by 5 या ln 1 by 5 या ln mod 1 by 5 जैसा आप लिख सकते हैं एज इट। तो माइनस 1 by 5 यहाँ हो जाएगा 1 by 2 का पावर x by ln we have log 1 by 2 प्लस वो 8 to the power x का फॉर्मूला में